देखें तो आज हमारा चैप्टर है अध्याय 7 राशियों की तुलना। इसमें हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा पहले देख लें। यहाँ पर तो पहले देखें, यहाँ पर क्या है, बट्टा जो डिस्काउंट होता है तो बट्टा परसेंट बराबर क्या होता है, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, आ गए हम परसेंट, प्रॉफिट लॉस, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसके यहाँ पर क्या है, कुछ मुख्य फॉर्मूले यदि हम देखें तो ये मुख्य फॉर्मूले भी इसमें हैं। पहले जैसे आता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, PRT अपॉन में 100। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, I साधारण ब्याज है, P मूलधन है और R क्या है, दर है, और T से हम समय को दर्शाते हैं। यदि हमको क्या है, ब्याज का प्रतिशत निकालना है, दर परसेंट निकालना है, तो दर परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 100 गुणा I और बटे में मूलधन गुणा समय, मतलब P गुणा T। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे क्या है चैप्टर पर। तो देखें हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15%, संख्या 36 है तो भाई संख्या क्या है। ठीक है। तो हमको क्या दिया है कि किसी संख्या का 15% यदि क्या है 36 है तो संख्या क्या होगी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है। जैसे हमने मान लिया, जैसे यहाँ पर क्या है, पहले नंबर का क्वेश्चन है जी हमारा, तो हमने मान लिया कि संख्या क्या है, x है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 15%, तो संख्या x, तो x का मतलब होता है गुणा 15 और प्रतिशत लिखा है इसलिए बटे में 100। ठीक है। फिर बराबर कितना है, 36, तो बराबर 36 लिख देंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36। अब जो 15/100 हैं उधर जाएंगे तो पलट जाएंगे, मतलब 100 ऊपर चले जाएंगे और 15 नीचे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको अपन यहाँ पर क्या काट देते हैं। ठीक है। देखो 5 से कट रहा है, पहले 5 का भाग देंगे, 5 दिए 15, और 5 से 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 20। ठीक है। 3 एकम 3 और 3 से 36 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आपके पास कितना आया, 12 गुणा 20, और 12 गुणा 20 तो 12 दूनी 24 मतलब 240। ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या है, सी वाला आपका आंसर होगा। तो सी जो ऑप्शन है 240, तो 240 आपका आंसर इसमें बन जाता है उसमें। ठीक है। तो 240 आपका आंसर इसमें हो गया उसमें। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार देखें, प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात। ठीक है। तो 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर का अनुपात आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 35 किलोमीटर और अनुपात लगा के यहाँ पर कितना, 25 किलोमीटर। ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट लो, कटने का मतलब दोनों में कॉमन संख्या से भाग जा रहा हो। जैसे 5 का भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 7 35। तो कितना बना आपका, यहाँ पर क्या है, 7:5। ठीक है। तो 7:5 आपका आंसर बन गया। मतलब यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन आपका हो गया 7:5। ठीक है। तो ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार फिर हम तीसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा वाला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर पहले तीसरा प्रश्न दिया है, देखें 400 का 30% है, 400 का 30%। तो देखें 400 का मतलब गुणा और 30 और प्रतिशत मतलब बटे में, जो मैंने ऊपर भी बताया था पहले वाले प्रश्न में, का मतलब गुणा होता है। ठीक है। अब इसको केवल हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखें, तो यहाँ से क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर देखें 4 बचा और इधर कितना 30 बचा। तो 4 में 30 का गुणा करोगे तो 30 चौको 120। ठीक है। तो इस प्रकार तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 120, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथा, यहाँ पर देखें क्या दिया है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है, पढ़ो पहले क्या दिया है, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 रुपये, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिए है, अंकित मूल्य यानी कि जो हम वस्तु खरीदते हैं उस पर जो रेट डला होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य कितना यहाँ पर 840 रुपये दिया है। ठीक है, दूसरा बट्टा जो दिया है, बट्टा मतलब होता है छूट, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है, जो रेट डाला होता है उस पर जितना रुपये कम करता है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं। तो अंकित मूल्य कितना 840 रुपये है और बट्टा कितना है 126 रुपये है। और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। तो देखो 840 रुपये रेट डाला है और 840 रुपये में 126 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, मतलब 126 रुपये कम कर रहा है। तो इसका मतलब 126 रुपये कम में बेच रहा है, मतलब 840 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 126 घटा दो। ठीक है, और 840 में से 126 घटाते हैं तो घटाओ 10 में से 6, मतलब यहाँ पर 4 बचे, ये 3, तो 3 में से 2 मतलब 1 बचा। ठीक है, और 8 में से 1 मतलब यहाँ पर 7 बचे। तो कितने बचे यहाँ पर 714 रुपये, मतलब 714 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चौथा वाला प्रश्न आपका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें अगले वाले पर आते हैं। तो अगला देखें यहाँ पर 5वां प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न देखें तो 5वां प्रश्न क्या दिया है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर। अब किसी संख्या में का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखें, जैसे मान के चलो संख्या अपने पास कितनी है, 100 है, ठीक है, और 100 का 4 गुना मतलब कितनी है, 400। अब यहाँ पर देखो 100 यदि संख्या है उस 4 गुना मतलब 400, तो 100 से 400 मतलब कितनी वृद्धि हुई, तो 300। तो 300 प्रतिशत वृद्धि है। क्यों, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि का मतलब ये है कि 100 पर कितने बढ़े, जैसे 100 का 400 गुना तो 100 पर 300 बढ़ गए, मतलब 300 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। मतलब इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 300 प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार अपना हो जाता है। अब हम क्या अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर 6वां। देखें तो 6वां प्रश्न यहाँ पर देखें क्या दिया है। 6वां प्रश्न अपनी बुक में भी देख लें और यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। तो 6वां प्रश्न क्या दिया है, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें जो दिया है उसको आप लिख लो। ठीक है, दिया क्या है वो यहाँ पर आप जमा लो। क्या दिया है, 20% बट्टा, तो इस पर जो बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, वो कितना दे रहा है यहाँ पर 20%। तो ये लिख दो यहाँ पर 20% बट्टा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 1120 रुपये में बेची जाती है, मतलब विक्रय मूल्य दे रहा है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रहा है यहाँ पर 1120 रुपये। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रहा है। दूसरा उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, और हमको मालूम क्या करना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर दिया है। अब इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अब अंकित मूल्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे इस चैप्टर में, गुणा 100। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 माइनस बट्टा डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है, परसेंट में। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है 1120, तो 1120 विक्रय मूल्य रख दो, गुणा 100, तो ये गुणा 100 लिख दो, बटे में 100 माइनस बट्टा तो 100, और बट्टा डिस्काउंट कितना है 20%, तो माइनस कितना 20%। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पर कितना 1120 गुणा 100 बटे, अब 100 में से 20 कम करेंगे तो कितने बचेंगे 80 बचेंगे। 80 बचे तो अब इसको आप क्या करो यहाँ पर
काट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 0 से 0 कट जाएगा। पहले जैसे 4 से काट देना है, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटते हो तो 4 दूनी 8, 3 बचे, 32 हो गए। 4 8 32, 2 बच रहा है नीचे, तो 2 से और कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितने, 14। कितने बचे यहाँ पर, 100 गुणा 14। और इस प्रकार 100 का 14 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। ठीक है, यानी 1400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य छठवें प्रश्न का। ठीक है, तो इस प्रकार छठवां प्रश्न आपका कितना आ जाता है, 1400 रुपये हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये छठवां प्रश्न का आंसर आपका बन जाता है उसमें। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7वां। देखें 7वां प्रश्न क्या दिया, पढ़ें पहले इसको। एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जो छठवा था वही का वो क्वेश्चन है, केवल संख्या यहाँ पर चेंज हुई है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया क्या है वो लिख लूँ पहले। तो दिया है, क्या दिया है, बट्टा बराबर 10%, तो यहाँ पर लिख लो बट्टा बराबर कितना दिया है, 10%। ठीक है, दूसरा दिया यहाँ पर क्या है, बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 400 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना, 400 रुपये। अब आपको पता क्या करना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला आप लगा दो। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखें, विक्रय मूल्य गुणा 100। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस बट्टा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है आपको, 400 रुपये दिया है, तो 400 रुपये लिख लो, गुणा में 100, ये फॉर्मूले जरूर कर लेना, और बटे में 100 माइनस बट्टा, तो 100 और माइनस बट्टा, तो बट्टा कितना है, 10%। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर आ गए, तो कितना आता है, 400 गुणा 100 बटे 100 माइनस 10 यानी कितना, 90। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या है, सॉल्व हम कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, 40 गुणा 100 मतलब 4000, और बटे में कितना, 9। 9 का भाग दे दो आप, तो कितना बनेगा, 9 चौको 36, 4 बचे, 40 हो गए, 9 चौको 36, फिर 4 बचे, 9 चौको 36, और फिर 4 बचे। ठीक है, तो 4 बचे, तो 4 बटे 9, तो 444 सही 4 बटे 9 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, मतलब इतने रुपये उस वस्तु पर रेट डाला होगा यहाँ पर। ठीक है, जिसे यहाँ पर क्या है, 400 रुपये में बेचा है, उसमें 10% डिस्काउंट पर इसे बेचा है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर 8वां प्रश्न। देखें तो 8वां प्रश्न क्या दिया है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसे मान लिया कि उसके पास शुरू में क्या है, 100 रुपये धन था। ये हमने मान लिया कि शुरू में उसके पास कितना था, 100 रुपये धन था। अब उसने क्या बोल रहा है कि यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद इतना बचा है, तो x का 50% खर्च कर दिया तो 50% बचा, तो x का 50% मतलब बटे में 100 बराबर कितना आएगा, 800, तो बराबर 800 लिख दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर 800, 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, 50 दूनी 100, 2 आ गया। अब 2 गुणा 800 यानी कितना बनता है यहाँ पर, 1600 रुपये। ठीक है,
यानी कि 1600 रुपये अपना आंसर हुआ है कि उस शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, शुरू में उसके पास 1600 रुपये थे। ठीक है, ये 8वां प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, फिर अगले वाले पे चलते हैं। देखें 9वां प्रश्न, देखें प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है। देखें, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 रुपये में खरीदा। बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित, मतलब उस पर जो टैक्स है, टैक्स जो है, तो टैक्स कितना दिया यहाँ पर 10% टैक्स है, और 10% टैक्स के साथ उसने कितने में ख़रीदा, जो उसका जो मूल्य है वो कितना है 4,400 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था, तो अपन ने जैसे मान लिया कि बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, अब एक्स में 10% मूल्य बढ़ गया, मतलब एक्स में 10% बढ़ाएंगे तो एक्स का 110%। ठीक है, 10% बढ़ जाएगा तो एक्स का 110% हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4,400 रुपये। ठीक है, यानी कि एक्स बराबर कितना बनेगा 4,400, और जिनको उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर चले जाएंगे और 110 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 4 44 यानी 40, और 40 गुणा 100 यानी 4,000 रुपये। तो शुरुआत में कूलर का जो मूल्य था वो कितना था, यहाँ पर 4,000 रुपये था। ठीक है, देखें तो अब 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पढ़ें इसको पहले। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि उस वस्तु का जो मूल्य है कर से पहले 100 रुपये था। ठीक है, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये मान लिया। ठीक है, अब उसने यहाँ पर बोल रखा है कि वस्तु पर क्या है 4.5% का क्या लगा, टैक्स लगा, यानी एक्स का कितना बनेगा 104.5%। ठीक है, और इस प्रकार कर सहित उसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 3,155 बराबर में। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा देखो, तो x बराबर 3,155 और 100 ऊपर चला जाएगा, 104.5 नीचे जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ा देंगे, और इसको अपन यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, जैसे पहले 5 से काटते हैं यहाँ पर, तो 5 से काटते हो तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 0 और 5 9 45। ठीक है, और 5 से इसको काटते हैं तो 5 6 30, एक बचा, 5 3 15, 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इसको यहाँ पर क्या है काट लेते हैं अपन। तो ये अपना इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 631 पर 3 जीरो और बटे में कितना 209। ठीक है, अब 209 का यदि हम भाग देंगे तो ये लगभग यहाँ पर जो पहुँचेगा वो 3,019। ठीक है, सही 29 बटे 209, इतने के लगभग इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 11वां प्रश्न है। देखें तो अगला क्या है, 11वां प्रश्न है। क्या दिया है
10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो पहले तो आप इसमें लिख लो क्या दिया है उसमें, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं क्या दिया है। पहले तो 10,000 रुपये का मतलब मूलधन हमको दिया है, मूलधन पी से जैसे हम दर्शाते हैं, कितना दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये मूलधन। फिर 2 वर्ष का मतलब यहाँ पर समय दिया है, ठीक है, जिसको हम कहे एन से दर्शा दो या टी से दर्शा दो, 2 वर्ष। तीसरा फिर दर दे रखा है, दर जिसको हम आर से दर्शा देते हैं, कितना दिए 5%। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको मालूम करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखें, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला अपने पास होता है, उसको मैं लगा देता हूँ। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन जिसको ए से दर्शाते हैं अमाउंट, बराबर होता है पी फिर ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या P मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना दिए 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मूलधन लिख देंगे। 1 + R, तो देखें R कितनी है 5%, तो यहाँ पर 5% लिख देंगे। पावर n, तो n कितना दिए 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व हम कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 20 आ गया नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है 10,000, अब इंटू में देखो 20 का 1 में गुणा, 20 एकम 20 और 1 जी, यानी कितने 20 और 1 21, यानी 21/20 कितने पावर लिख रही है 2 बार लिख रही है, तो 2 बार आप इसको लिख लोगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो 20 500, ठीक है, 2 0 बची। फिर 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 10 बचे, 20 5 100, ठीक है। तो आपके पास कितने बचे यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर 25 गुणा 21 गुणा 21 441, सॉरी 441, ठीक है। अब इनका यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 25 एकम 25, 2 हासिल, 25 चौको 100 और 2 102, 10 हासिल, 25 चौको 100 और 10 मतलब 110, ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ गया मिश्र धन आ गया, लेकिन आपको चाहिए ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो मिश्र धन आया है 11,025, इसमें से मूलधन मतलब 10,000 आप माइनस कर दोगे, तो कितना जाएगा 1,025 आपका आंसर बन जाएगा उसका, ठीक है। देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है 12वां प्रश्न, क्या दिया है, एक कार कितने 5 लाख रुपए में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर लिख लो क्या दिया है, वो लिख लें। यहाँ पर क्या दिया है, कार का वर्तमान, कार का मूल्य, का मूल्य बराबर कितना दिया 5 लाख रुपए, ठीक है। कार का मूल्य बराबर कितने 5 लाख रुपए, 8% दर से इसमें अवमूल्यन होता है, तो मूल्य का अवमूल्यन, मूल्य का अवमूल्यन मतलब रेट का घटना, उसमें कमी आना, उसकी रेट घटना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। तो इसमें प्रति वर्ष 8% की कमी हो रही है। तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा, अब देखें यहाँ पर 1 वर्ष बाद मूल्य, ठीक है, 1 वर्ष बाद मूल्य, तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो ब्याज वाला होता है वो ही लगा सकते हैं, P1 और माइनस आ जाएगा यहाँ पर R/100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर ब्याज वाले में क्या होता है प्लस होता है
और अवमूलन वाले में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पी मतलब कितना मूल था स्टार्टिंग में, तो 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये रख दो। इनटू में 1 माइनस आर, तो आर कितना है 8%, तो 8 और बटे में कितना 100, और पावर एन तो कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 लाख रुपये। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 100 का 1 में 100 और माइनस 8 मतलब कितने 92, और बटे में कितने 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इनका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 3 जीरो तो यहीं, 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 9 45 और 1 46। ठीक है, तो 4,60,000 रुपये। 1 वर्ष बाद कार का जो मूल्य है वो कितना रह जाएगा, 4,60,000 रुपये कार का मूल्य रह जाएगा उसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें 13वां प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 13 देखें। 45,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 45,000 रुपये पर 12% की दर से 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर देखें दिया है, लिख लें पहले क्या दिया है, पहले वो लिख लें। दिया है क्या दिया है, मूलधन दिया है पहले P बराबर 45,000 रुपये। ठीक है, और दर R बराबर 12% और समय N बराबर 5 वर्ष। इसका हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपन को निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या है साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज किसी को भी पहले निकाल लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बराबर क्या होता है, मूलधन दर समय और बटे में 100। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मूलधन कितना है 45,000 रुपये, गुणा दर 12% और गुणा समय 5% और बटे में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 27,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P फिर ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N और -1। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या रखते हैं वैल्यू, तो P मूलधन कितना है 45,000 रुपये। ठीक है, और 1 + R की वैल्यू कितनी है 12/100 की पावर N मतलब कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, और -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चार से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 से काटते हैं तो कितने 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 45,000। ठीक है, और इधर यहाँ पर 25 से कम 25 और 3 28, 28/25 की पावर कितनी 3 और -1। अब यहाँ पर 28 का 5 है, 28 को 5 बार लिख के गुणा करेंगे और 25 को 5 बार लिख के यहाँ पर गुणा करेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर क्या है गुणा करके जी रख दिया, और इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब अपन आगे अगले पेज पर चलना पड़ रहा है अपने को, अगला पेज पलट लेते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने कैलकुलेटर से रख दिया अभी तो
तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया यहाँ पर जो अपना 34,305 के लगभग आ गया। अब हमको चाहिए अंतर चाहिए, ठीक है। तो अंतर चाहिए तो यहाँ पर 34,305 चक्रवृद्धि ब्याज है और हमने साधारण ब्याज कितना निकाला था यहाँ पर 27,000 रुपये। तो इसमें से हम 27,000 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 और 3 7,305 रुपये के लगभग। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 13वें नंबर वाले प्रश्न का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर क्या है 14वें नंबर वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 14वें नंबर वाला प्रश्न क्या दिया है, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, वो हमको यहाँ पर पता करना है। 2% वार्षिक दर से बढ़ती है और 2022 में कितनी हो गई, 64,000 हो गई। तो 2005 में जनसंख्या कितनी थी, मतलब 17 वर्ष में हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो बहुत लंबा चलेगा ये भी यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत लंबी यहाँ पर बनेगी यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या छोड़ देते हैं अभी अपन। और आपको करना भी हो तो अपन यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, तो 2005 में जनसंख्या निकालना, जैसे यहाँ पर वर्तमान में कितनी है 64,000 है, ठीक है। और 2005 में कितनी होगी, तो 2005 में जैसे x थी तो x में 2% की वृद्धि चलेगी, तो 102/100 की पावर कितनी, तो 2022 में से 5 यानी कि यहाँ पर 17 वर्ष हो गए, तो पावर 17 बराबर कितनी आएगी यहाँ पर 64,000, ठीक है। इतना लिख सकते हैं आप उसमें, यानी x बराबर आप क्या लिख सकते हो 64,000 इंटू में ये उधर जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 102 नीचे जाएगा और पावर 17, ठीक है। ऐसा ही आप इसको लिख सकते हो 14वें नंबर वाले को, ठीक है। देखें लास्ट प्रश्न है अपना, प्रश्न पढ़ें पहले। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में संख्या बराबर, तो अभी कितनी यहाँ पर शुरू में कितनी थी 5,06,000, तो 5,06,000 अब कितनी दर से बढ़ रही है 5% की दर से, 1 घंटे में 5% बढ़ जाती है, तो 105/100 और 2 घंटे में तो 105/100 को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा उसमें, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटोगे तो 21 हो जाएंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे इनको तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 3 6, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 253 गुणा 105 और गुणा 21, इनका हम गुणा करके लिखेंगे। इनका गुणा आएगा 55, 78, 65, यानी 5,57,865। 2 घंटे के अंत में इतनी क्या संख्या बैक्टीरिया की हो जाएगी। तो इस प्रकार ये अपना क्या है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। सभी के लिए जय